कुछ लोग कहते हैं सर्वप्रथम वैराग्य आवश्यक है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, सर्वप्रथम भगवान से अनुराग आवश्यक है। सबसे पहले आपको समझना है वैराग्य कहते किसको है। बी उपसर्ग है और राग उसके आगे एक शब्द है, वो भी धातु से बना है। बी शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है विशेष और एक अर्थ होता है विगत, माने रहित। तो यहां रहित शब्द अर्थ वाला बी है, माने राग रहित। और राग से ही फिर राग्य बन जाता है और ई को आई हो जाता है व्याकरण के अनुसार। तो उसी को वैराग्य भी कहते हैं। विराग या वैराग्य यानी राग रहित। राग का उल्टा राग मन क्या होता है? राग का मतलब होता है अटैचमेंट, प्यार। ये कौन करता है राग? आंख से भी दिखाई पड़ता है। किसी को देखने की बहुत इच्छा होती है, बड़े बड़े विद्वान सुंदरता पर मोहित हो जाते हैं। बहुत से लोग कान के विषय पर, देखो हिरण तो मारा जाता है इसी विषय पर। प्राचीन काल में गवैये जंगल में गाना गाते थे तो हिरण भाग कर आते थे सुनकर। यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनसे अटैचमेंट होता है। कुरंग, मातंग, पतंग, भृंग, मीना, ये 5 बड़े बड़े कहलाते हैं जो एक एक विषय में आसक्त हो गए, प्राण छोड़ दिया। आप देखते हैं लाइट जलती है, हजारों लाखों कीड़े जबरदस्ती उसके ऊपर हमला करके, और जब तक मर न जाए हटते नहीं। प्रीति पतंग कियो दीपक सो आपनो देह जरियो। ये अटैचमेंट है, लगाओ। और एक मनुष्य का तो 5 इंद्रियां हैं,
एक ही से लगाव में लोग जान दे देते हैं। और मनुष्य को तो 5 रोग हैं। ये 5 इंद्रियां शब्द स्पर्श रूप रस गंध को पकड़ती हैं। जहां उनका अपना विशेष विषय मिलता है, आसक्त हो जाती हैं। बेचारा एक जीव वेद व्यास ने लिखा है कि जैसे किसी एक राजा के अनेक स्त्रियां होती थीं और सभी अपना अपना सुख चाहती हैं, तो उसमें सौतिया डाह होता था। आप लोगों ने तो सुना होगा, बड़े बड़े कांड हो चुके हैं सौतिया डाह के पीछे। इतनी बड़ी रामायण बन गई। कैकेयी को ईर्ष्या हो गई कौशल्या से। कौशल्या का बेटा राजा बनने जा रहा है। अच्छा ध्रुव को देखो, तमाम 2 ही स्त्री जिसके हुई है, सौतिया डाह हुआ है। और यहां तो 5 है। सब अपनी अपनी ओर खींचती हैं 5। हमको तो देखने से ही सुख मिलेगा। कान कहता है ना, हमको तो सुनने से मिलेगा। नासिका कहती है हमको सूंघने से। रसना कहती है हमको तो रसगुल्ला खाने से। त्वचा अपना अलग अलग सब 5। एक बेचारा जीव इन 5 के खींचने से दुखी हो रहा है हर समय। और वास्तविक बात क्या है कि केवल एक एम है जीव का अपना। उसके लिए उसने ऑर्डर किया है कि सब लोग मिलके हमको वो सामान ला दो। उस सामान का नाम है आनंद। उसने मन से कहा आनंद ला दो। मन सर्वेंट है, जड़ है, और आत्मा तो चेतन है, भगवान का अंश है, नित्य है। मन आनंद ढूंढने चला तो संसार दिखाई पड़ा। भगवान की बात तो मन सोच नहीं सकता, क्योंकि वो माया का बना है। उसको ये 5 इंद्रियों ने और बेवकूफ बना दिया। देखने से आनंद मिलेगा, कान कहता है नहीं जी सुनने से। सब अपनी अपनी और खींचने लगे तो मन सबकी सुनता है और सब जगह अटैचमेंट करता है। देखने से भी, सुनने से भी, रसना से भी, सब इंद्रियों के द्वारा संसार को ला ला के देता है मन को। मन देता है आत्मा को। आत्मा कहती है ये मेरा सामान नहीं है। फिर क्या है तुम्हारा सामान? अनंत जन्म तो बीत गए देते हुए हमको।
और प्रत्येक क्षण देता है मन। नहीं कश्चित क्षणमपि, एक क्षण को भी मन अकर्मा नहीं रहता और केवल आनंद के लिए ही प्रत्येक क्षण कर्म करता है। और इन्हीं पांचों इंद्रियों को लेकर, और करे क्या बेचारा, जिधर देखता है यही पांच। इस माइक जगत में जो भगवान है वो तो गुप्त है, सर्वव्यापक है, ठीक है, अरे अंदर बैठा है, लेकिन वो मन को तो वहां वहां जाने की परमिशन ही नहीं है, मन की गति नहीं है वहां, इंद्रियों की कौन कहे। ये इंद्रियां, ये मन चूंकि माया से बने हैं, इसलिए माइक जगत में ही ये कुछ दूर जाते हैं, वो भी कुछ दूर। आपकी आंख देखती है कितनी दूर, 1 फरलांग, 2 फरलांग, 1 मील, 2 मील, खुर्दबीन लगा लो, अब बताओ। लिमिटेड, सुनना भी लिमिटेड, सब चीजें अनंत, वैज्ञानिक अनंत रुपया खर्च करके भी अभी एक सिर का बाल नहीं बना सके। ये संसार कैसे बना? बड़ी बड़ी रिसर्च हुई और हाँ, पा गए। फिर आगे और बढ़ा विज्ञान, अरे नहीं ये गलत है, इसके पीछे भी कुछ है, और चलो। फिर पा गए, अरे नहीं इसके पीछे भी कुछ है, यही कर रहे हैं सैकड़ों वर्ष से। और जो हमारे महापुरुषों ने रिसर्च करके बताया है, वो तो भगवत कृपा पर निर्भर है, वो मेहनत से नहीं पाया जा सकता। ये वैज्ञानिक जो है ये मेहनत से पाना चाहते हैं। और हमारे महापुरुष कहते हैं तुम्हारा परिश्रम तो सब माइक होगा। गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया। वो तो यतो बाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये सृष्टि का आदि, इसकी आदि तो भगवान से संबद्ध है। भगवान को जान लो, बस जान गए सृष्टि क्या, आदि क्या है। और भगवान को जानने के लिए ये बुद्धि काम नहीं देगी। वो तो जो कायदा है उसका वेदों के अनुसार शरणागति वगैरह वो सब करना होगा, वो रिसर्च करनी होगी। तो चूंकि संसार प्रत्यक्ष है और माइक है, इसलिए मन इसी में आनंद ढूंढता है, इसलिए इसी में अटैचमेंट है। इसको राग कहते हैं। और सुख मिलता है?
राग से सुख मिलता है। जिसका जिसमें राग है, हर एक का अपने बेटे में राग है ना। पड़ोसी का बेटा बड़ा सुंदर है, हमारा बेटा तो काना है, लंगड़ा है। अरे है तो क्या हुआ, अटैचमेंट उसी में है, उसी के चिपटाने से सुख मिलता है। शराबी शराब को देखता है दूर से, अगर ये मिल जाती तो मजा आ जाता। और पंडित जी भी देख रहे हैं बगल में बैठे, ये क्या है, यहां ला के धर दिया शराब। उनका अटैचमेंट नहीं है। अरे ऐसे लोग हैं, शराब तो छोड़ो, वो कुछ खा रहे हो और उनसे कह दो इसमें लहसुन पड़ा है तो उल्टी हो जाए, खाली कहने से। तो राग माने हमारी पांचों इंद्रियों को लेकर मन का अटैचमेंट। 5 प्रकार का राग है, गधे की अकल से समझो। कुल 5 प्रकार का, और ये संसार 5 प्रकार के तत्व से बना है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश। इन्हीं पांचों को मिला करके ये शरीर बना है। क्या कमाल है। अरे क्या इस शरीर में आग दिखाई पड़ती है? नहीं तो। अरे पेट के अंदर आग हमेशा रहती है श्रीमान जी। है तो हम तो कोई जलते नहीं है। हाँ वैसे ही आग है वो। आप जो खाना खाते हैं अगर वो आग ना हो तो बस खाए रहिए, हजम ही नहीं होगा। तो फिर रस रक्त मांस मेदा हड्डी बीज कैसे बनेगा? जल कहाँ है जी? हम जल पीते हैं। अरे पीना गया भाड़ में, जब तुम पैदा हुए तब भी जल भरा हुआ था शरीर में। ये तो पीना तो बाद में शुरू किया है। हाँ अरे इतना अधिक जल है शरीर में कि सबसे अधिक। वो कम हो जाए हालत खराब। तो पंच महाभूत से ये शरीर बना, पंच महाभूत से इंद्रियां बनी, पंच महाभूत से मन बना, और पंच महाभूत का ये जगत है। इसलिए हम क्या करें, मजबूर है, उसी में आनंद ढूंढेंगे और कहां जाएंगे। मजबूर है मनुष्य, खोपड़ी लगा के मर जाए बेचारा, क्या करे। आनंद दे दो फिर हम कट्टा नहीं देखेगा। ऐसी मशीन दे दी भगवान ने कि वो हमारे अंडर में तो है, लेकिन हम बंद करना चाहें तो बंद नहीं हो सकती, चलती रहेगी। ये मन मन कहता है तो हमको यहां मत रखो, वहां रखो, वहां न रखो, वहां रखो। हम चलते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। और ये बीमारी एक जन्म की नहीं है,
हम भोलेपन में कह देते हैं अजी 10 साल की है हमारी ये शराब, छूटने वाली नहीं है। अरे अनंत जन्म बीत चुके हमारे, वो संस्कार सब जन्मों के चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जन्म बदल गया तो सब बदल गया, ना ना। हमारे संस्कार लगे हैं पीछे, इसलिए हमारा इंटरेस्ट 4 भाइयों का अलग अलग है। एक डाकू बन गया, एक बाबा जी बन गया, सबका अलग अलग। एक पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुण शील आचारा। ये मन अनादिकाल से संबद्ध है, और एक ही बात, एक ही जगत में, यही 5 विषय में। और तो कोई दिव्य जगत में कभी गया नहीं मन। स्वर्ग गया होगा वहां भी यही है, नरक गया होगा वहां भी यही है। माया का लोक जितना बड़ा है, सब में एक सा यही 5 का विषय, और इसी में सब घूम घूम करके अटैचमेंट कर रहे हैं। और सबसे बड़ा अटैचमेंट अपने शरीर में है। ये मनुष्य का शरीर सबसे श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन कोई भी शरीरधारी ऐसा नहीं है जो अपने से अच्छा किसी को मानता हो। सब अपने को अच्छा मानते हैं, और किसी एक कीड़े को भी अपने शरीर से वैराग्य नहीं है। अगर उसको दबाओ कि तू गंदी नाली में पड़ा है, ले मैं मार देता हूं, ओ ना ना ना, मुझे नहीं मारो। जैसे मनुष्य का गला दबाओ और वो चिल्लाएगा ना मारो, ऐसे ही वो मच्छर भी कहता है। सब देहधारी को उनका अपना देह उतने ही प्रिय है, उतनी आसक्ति है जितना मनुष्य की, जितने देवता की। क्या कमाल है। सुंदर देह वाला गंदे देह वाले को देखकर हंसता है, अरे बेचारा कितना दुखी है देखो। वो कहता है बेवकूफ हो तुम, हम दुखी नहीं है, हमको तो आनंद आ रहा है पाखाने में, गंदगी में बहुत मजा आ रही है, तुम क्या जानो। नरकस्थोपि देहम वही न पुमान त्यक्तुमर्हति। नरकस्त गंदा देह भी ये जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता, इतनी आसक्ति है। और ये आसक्तियां सब खत्म हो तब उसका नाम हो वैराग्य। नहीं, और भी बारीक बात है, फिर बताएंगे।